बैश स्क्रिप्टिंग यूजिंग वेरिएबल्स। आप बोलोगे भाई साहब कि आपने वेरिएबल तो पढ़ा रखा है, आप जो है इसमें क्या करवाने वाले हो। तो हम वेरिएबल के नॉलेज को यूज करके बैश स्क्रिप्टिंग करने वाले हैं। यूज वेरिएबल्स फॉर बैश स्क्रिप्टिंग भाई साहब। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, वेरिएबल क्या है उसको समझ लेना है। तो इसके कॉन्सेप्ट में मैंने क्या लिख रखा है, वेरिएबल्स एक्ट एज टेम्पररी स्टोरेज इन द सिस्टम्स मेमोरी रैम बिकॉज दे लिव विद इन अ स्पेसिफिक प्रोसेस लाइक योर बैश शेल। द डेटा इज लॉस्ट एज सुन एज दैट प्रोसेस एंड। यानी कि ये मैंने आपको डेफिनेशन पहले भी बता रखी है। वेरिएबल क्या है, एक टेम्पररी स्टोरेज है रैम के अंदर। वो क्या है, बैश शेल जैसा उसके अंदर आप यूज कर रहे हो, तो उसी के अंदर जो है रहेंगे भाई साहब। अब जैसे ही आप उसको किल करोगे प्रोसेस को, वो भी जो है हट जाएंगे वहां से। ठीक है, think of a hard disk as a permanent storage for data whereas a variable is temporary container used during execution। यानी कि हार्ड डिस्क क्या है, परमानेंट स्टोरेज है डेटा के लिए, और वेरिएबल क्या है, टेम्पररी कंटेनर है एग्जीक्यूशन के दौरान। ठीक है, तो ये आपको अच्छी से चीज क्लियर हो गई। अब भाई साहब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। भाई साहब बेसिक सिंटेक्स इसका क्या होता है, यहां पे आपको डिफाइन द वेरिएबल नेम एंड असाइन ए वैल्यू इट यूजिंग इक्वल्स टू साइन भाई साहब विथ नो स्पेसेस। आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं अच्छे से। आपको क्या कर लेना है, रूट यूजर में शिफ्ट कर लेना है और यहां पे आके सिंपल सा आपको क्या टाइप कर लेना है, स्किल इज इक्वल टू डेवऑप्स। यहां पे डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर देखो, ये जो इज इक्वल्स टू है ना, इसके बीच में यहां पे स्पेस भी नहीं है और यहां पे भी नहीं है, यानी कि स्पेस नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक स्किल नेम दिया वेरिएबल का, इसके अंदर वैल्यू क्या असाइन कर दी, डेवऑप्स वाली वैल्यू असाइन कर दी। अब मैं एको कमांड का यूज करूंगा इसको प्रिंट करने के लिए। एको यहां पे डॉलर सिंबल और उसके बाद में स्किल भाई साहब, स्पेस है इन दोनों के बीच में। जैसे मैं ये कमांड चला दूंगा, डेवऑप्स जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं ये डॉलर वाला सिंबल नहीं लगाऊं और एको करके सीधा स्किल प्रिंट करूं, तो यहां पे स्किल क्या एक अलग से टेक्स्ट के रूप में प्रिंट हो जाएगा। अब मान लीजिए इसको मैं बैश स्क्रिप्टिंग के नॉलेज के साथ यूज करूं, तो सबसे पहले आपको एक चीज करके दिखाता हूं। हमने क्या किया, एक पैकेज नाम से वेरिएबल लिया और इज इक्वल टू httpd wget unzip ये वाली कमांड चला दी भाई साहब। यानी कि मैंने क्या कर दिया, यहां पे पैकेज के अंदर ये वाली वैल्यू डाल दी है एज ए स्ट्रिंग भाई साहब, httpd wget और अनजिप भाई साहब। अब मैं क्या करूंगा, यम इंस्टॉल डॉलर पैकेज, जैसे ये वाली कमांड चलाऊंगा यम इंस्टॉल डॉलर पैकेज -y, तो मेरे जो ये तीनों के तीनों पैकेज है वो इंस्टॉल होने शुरू हो जाएंगे। मेरे सिस्टम के अंदर क्या है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ऑलरेडी इंस्टॉल दिखा रहा है, नथिंग टू डू विथ इट भाई साहब। ठीक है, तो यानी कि पैकेज के अंदर मैंने ये वैल्यू असाइन करी और एक कमांड के अंदर मैंने क्या कर लिया, इसको यूज कर लिया है भाई साहब। तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाता है वेरिएबल हमारे पास। ठीक है, अब भाई साहब बात करते हैं बैश स्क्रिप्टिंग के अंदर कैसे यूज करना है। इंप्लीमेंटिंग वेरिएबल्स इन द वेब सेटअप स्क्रिप्ट भाई साहब, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, रूट यूजर के अंदर आप थे ही, आपको क्या कर लेना है, स्क्रिप्ट्स वाले फोल्डर के अंदर आ जाना है, ओपीटी और स्क्रिप्ट्स भाई साहब। ठीक है, जैसे ही आप ये रन करोगे आप जो है स्क्रिप्ट्स वाले के अंदर आ जाओगे। अब आपको क्या कर लेना है, variables.sh नाम से फाइल क्रिएट कर लेनी है। अब ये फाइल आप जो है क्रिएट कर लोगे इस कमांड का यूज करके, vim variable.sh। जैसे ये कमांड चलाओगे आपके सामने एक एम्प्टी फाइल खुल जाएगी। आपको सिंपल सा आई प्रेस करना है कीबोर्ड पे, आप कहां पे आ जाओगे, इंसर्ट मोड के अंदर आ जाओगे। अब इस वीडियो के साथ आपको एक जो है फाइल मैंने प्रोवाइड करवा रखी है, उसके अंदर का डेटा कॉपी करके सिंपल सा यहां पे राइट क्लिक करो और यहां पे पेस्ट कर लेना है आपको। ठीक है, अब भाई साहब मैं आपको समझाता कोई मैंने यहां पे लिख क्या रखा है, बट उससे पहले ESC करो और यहां पे :WQ, यहां पे :WQ करके इससे सेव एंड एग्जिट कर लो। आप बनती कोशिश क्या करो, यहां पे सारी की सारी जो है खुद से लिखने की ट्राई करो, जिससे क्या होगी आपको जो है अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा बढ़ेगी भाई साहब। ठीक है, अब भाई साहब बात करते हैं कि इस स्क्रिप्ट के अंदर मैंने कर क्या रखा है। यहां पे बाय अप्लाइंग दिस लॉजिक यू कैन रिफैक्टर द प्रीवियस वेब सेटअप स्क्रिप्ट। यानी कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर वेब सेटअप स्क्रिप्ट लिखी थी उसी को हमने जो है यहां पे वेरिएबल्स के तौर पे लिख दिया है। कैसे, सबसे पहले मैंने यहां पे वेरिएबल डिक्लेरेशन दे दी है। पैकेज के अंदर httpd wget और unzip डाल दिया है, उसके बाद में svc के अंदर httpd डाल दिया है, URL के अंदर मैंने ये URL दे दिया है, उसके बाद में आर्ट नेम के अंदर मैंने ये सारी चीज डाल रखी है, और टेम्पररी डायरेक्टरी के अंदर जो है TMP और वेब फाइल्स मैंने डाल रखी है। यानी कि ये सारे वेरिएबल्स मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं। और इस लाइन का मतलब तो आपको पता ही है, यहां पे जो है बैश इंटरप्रेटर को बोलता है कि भाई साहब ये सारी कमांड जो है एग्जीक्यूट करो। ठीक है, ये क्या है, ये शबैंग है हमारे पास। अब इतनी सारी चीज आपको क्लियर हो गई, उसके बाद में आपको क्या कर लेना है, इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज। ये सारी की सारी चीजें तो सेम ही है, यानी कि हमने इसको रीडेबल फॉर्मेट में बनाने के लिए एको से ये सारी चीजें
चीजें प्रिंट कर रखी है। अब मैंने क्या कर दिया है, sudo yum इंस्टॉल और पैकेज का नेम दे दिया है। पैकेज के अंदर क्या है, httpd wget और unzip भाई साहब, और उसके आउटपुट को मैंने यहाँ पे जो है हाइड कर दिया है इसका यूज करके dev null का, ठीक है। उसके बाद में स्टार्ट एंड इनेबल सर्विस, और स्टार्ट एंड इनेबल के लिए मैंने क्या कर दिया है, sudo systemctl start और svc के अंदर क्या है, httpd वाली वैल्यू है, तो यहाँ पे svc मैंने यूज कर लिया है, यानी कि httpd सर्विस को स्टार्ट और इनेबल कर दो भाई साहब। उसके बाद में टेम्परेरी डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे mkdir-v और टेम्परेरी डायरेक्टरी के अंदर क्या है, tmp वेब फाइल्स भाई साहब, ठीक है। तो इसके अंदर वेब फाइल्स क्रिएट कर लेंगे tmp के अंदर, ठीक है। उसके बाद में cd करके इसके अंदर आ जाना है, और यहाँ पे जो है वेरिएबल्स का यूज हमने कर लिया है, tempdir यानी कि tmp वेब फाइल्स हमने बना दी है, डायरेक्टरी भी बना दी है और उसके अंदर आ भी चुके हैं। अब उसके बाद में क्या कर लेना है, wget url कौन सा हमारा, ये वाला टूपलेट का url है, तो इससे हम जो है url को गेट कर लेंगे। उसके बाद में इसको अनजिप कैसे करना है, तो अनजिप करने के लिए ये नाम चाहिए होगा, तो यहाँ पे अनजिप artname.zip, और यहाँ पे इसका आउटपुट भी क्या कर रखा है, dev null में, ठीक है। और उसके बाद में sudo cp-r artname और यहाँ पे स्टार्ट सिंबल, और इसके अंदर पूरा का पूरा डेटा क्या कर दो, कॉपी कर दो भाई साहब, ठीक है। तो आर्ट नेम क्या है, ये वाला नेम जो है आर्ट नेम है, यानी कि यहाँ पे twoplate.com के अंदर इसका नाम देखो 2098health.zip, इसके बाद में जो है यहाँ पे ये नाम हमें चाहिए होगा, तो यहाँ पे आर्ट नेम हमने इसका नाम दे दिया है। उसके बाद में बाउंस सर्विस की बात करें तो systemctl restart svc के अंदर क्या है, httpd है। उसके बाद में क्लीन अप करने के लिए रिमूव करना है हमें टेम्प डायरेक्टरी वाले जो हमने फोल्डर बनाए थे, उसके अंदर डेटा लिया था, अनजिप किया था, तो हम जो है यहाँ पे टेम्प डायरेक्टरी इसको यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं वेब फाइल्स को, ठीक है। उसके बाद में क्या कर लेना है, sudo systemctl स्टेटस को प्रिंट कर देना है svc का, यानी कि httpd का जो है स्टेटस वो आ जाएगा हमारे पास, और सबसे लास्ट में ls var www.html, यानी कि इसके अंदर क्या डेटा है वो हम देख लेंगे भाई साहब। तो ये पूरी की पूरी बेस स्क्रिप्टिंग हमने कर रखी है, इसको सेव एंड एग्जिट आपको कर लेना है। अब उसके बाद में आपको क्या कर लेना है, टेस्टिंग द अपडेटेड स्क्रिप्ट भाई साहब, बट उससे पहले क्लीन स्टेट में जो है आपको लेके आ जाना है सिस्टम को। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, विम कमांड का यूज करके dismantle.sh ये जो फाइल है वो क्रिएट करने वाले हैं, और उसके अंदर ये 3-4 कमांड आपको डाल देनी है। इंसर्ट मोड में आने के लिए आई प्रेस कर देना है, और यहाँ पे इस कमांड का यूज करके sudo systemctl stop httpd, sudo remove var www.html, sudo yum remove httpd wget unzip -y भाई साहब, ये आपने सारी कमांड इसके अंदर लिख दी। उसके बाद में आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे esc प्रेस कर देना है, और wq करके आपको सेव एंड एग्जिट कर लेना है। अब भाई साहब dismantle.sh इसकी भी परमिशन चेंज करनी है, और ये जो हमने फाइल अभी बनाई थी उसकी भी परमिशन चेंज करनी है। तो chmod+x dismantle.sh, और इसको रन करने के लिए ./dismantle.sh ये करेंगे तो ये सारी कमांड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद में इसकी भी परमिशन चेंज करनी है variables.sh की, तो chmod+x variables.sh, और उसके बाद में क्या कर लेना है, ./variables.sh, यानी कि इसको एग्जीक्यूट कर लेना है। ये थोड़े से टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगी, और यहाँ पे जो है पूरी की पूरी रन होके लास्ट में आपको क्या शो करने लग जाएगी, इसका स्टेटस जो है वो सेव जो है शो करने लग जाएगी। आपको क्या कर लेना है, सिंपल सा क्यू प्रेस कर देना है, क्यू प्रेस कर दी आपके सामने जो है सबसे लास्ट में डेटा प्रिंट भी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में इसको जो है वैलिडेट करने के लिए आपको इसका आईपी एड्रेस चाहिए होगा वीएम का, तो IPADDR शो, इसका आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.10.12, ये इसका आईपी एड्रेस है। इसको अपने ब्राउजर में आके है जो यहाँ पे टाइप कर देना है, और यहाँ पे जैसे ही ब्राउजर में टाइप करके एंटर दबाओगे आपके सामने ये टूपलेट वाला जो है यूआरएल खुल जाएगा, सॉरी यूआरएल का टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। ये जो है आपके आईपी एड्रेस यानी कि आपके वीएम पे आप सक्सेसफुली लेके आ चुके हो। तो ये जो है हमने इसको टेस्ट कर लिया है वेरिएबल्स का यूज करके, यानी कि वेरिएबल्स जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट चीज आपको क्या कर लेनी है, यहाँ से एग्जिट कर लेना है रूट यूजर से, एग्जिट कर लेना है वैग्रेंट से, और यहाँ पे वैग्रेंट होल्ड करके हमारी वीएम को शट डाउन पावर ऑफ कर देना है। तो ये क्या था, पूरा का पूरा वेरिएबल्स का यूज करके बेस स्क्रिप्टिंग को हमने पूरा देख लिया है भाई साहब। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेस्ट एवर कोर्स ऑन द प्लेनेट। हैव ए नाइस डे, बाय बाय। ओ भाई साहब आवाज चली गई।